नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज आप लोगों के लिए ना बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। अगर आपको कोई धंधा करना है, कोई काम करना है, उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखो, कोई भी धंधा कर लो, कोई भी बिजनेस कर लो, लेकिन उस सबसे पहले एक चीज बहुत जरूरी होती है कि अपने आप को श्योर करना कि नहीं जी मुझे ये काम करना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, क्योंकि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, पहले इस चीज पे आते हैं, फिर हम आगे के टॉपिक पाएंगे। सबसे पहली चीज देखो, मैं 7 साल से अपना काम कर रहा हूँ, फुटवेयर की शॉप चला रहा हूँ, मुझे लगभग 7 साल हो गए। तो उस बेस पे मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बता सकता हूँ, बहुत अच्छी तरह गाइड कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि ये सब आता है आपको, जब आप कर लेते हो किसी काम को तो आपको कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं यार, अब मैं ये काम अच्छे लेवल पे कर सकता हूँ, बड़े लेवल पे कर सकता हूँ, और मल्टीपल स्टोर खोल के या फिर मल्टीपल साइट पे कर सकता हूँ। क्यों आता है? क्योंकि आदमी को जब काम करते करते उसको एक्सपीरियंस हो जाता है, उसको लगने लगता है नहीं यार, ये धंधा मैं अच्छी तरह चला सकता हूँ और बेटर चला सकता हूँ। इसी बेस पे आज आपको बहुत सारी चीजें समझाऊंगा, अगर आपने थोड़ा सा समझने की कोशिश की तो। देखो, सबसे पहली चीज है, 3-4 चीज हैं जो मेन है। पहली चीज कि आपके अंदर काम करने की इच्छा होनी चाहिए। सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? इच्छा शक्ति। अगर ये नहीं है ना, कभी आप काम नहीं कर पाओगे। क्योंकि होता क्या है, सोचते तो बहुत सारे लोग हैं, नौकरी से बहुत सारे, क्या मैं कहूँगा, अगर 90% लोग देखोगे नौकरी से दुखी हैं, कोई खुश नहीं है। 10%, 5% या फिर इससे भी कम संख्या हो सकती है जो अपनी नौकरी से हैप्पी है, नहीं जी मुझे नौकरी करने में मजा आ रहा है। लेकिन ज्यादातर लोगों की कंडीशन है कि कोई भी खुश नहीं है नौकरी करने से। मैं सही बता रहा हूँ। तो हर बंदा चाहता है, लेकिन कर कितने बंदे पाते? कुछ परसेंट, 1-2% भी नहीं कर पाते। रीजन? क्योंकि वो कभी उस लेवल पे नहीं सोच पाते कि नहीं जी करना ही करना है। करने के लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए होती है, वो हिम्मत नहीं जुटा पाते, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, वो इच्छा शक्ति नहीं आती। वो सोचते यार कहीं चला या नहीं चला। सबसे पहला, जब भी आप कोई काम करने की सोचोगे ना, आपके दिमाग में निगेटिव थॉट जरूर आएगा, यार पता नहीं चला या नहीं चला। और वैसा हो भी सकता है, मैं ये आपको कहूँगी नहीं जी ये चलेगा ही चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हो भी सकता है कि ना चले। लेकिन अगर आप वहां फेल भी हो गए, कोई भी काम कर लो, मैं ये आज कोई पर्टिकुलर किसी काम की बात नहीं, कुछ भी कर लो, अगर फेल भी हो गए तो यहाँ से अगर जो आपने गलती की है ना, उसको अगले धंधे में नहीं रिपीट करोगे। और एक ये सीख ना आपको अगले धंधे में बहुत आगे ले जाएगी। अगर वहां भी फेल हो गए, मैं आपको मानता हूँ, अगर वहां भी फेल हो गए, मान लीजिए आपका दूसरा धंधा नहीं चला, कई बार होता है 2-3 या 5-5 लोगों पे फेल हो जाते हैं, नहीं चला, तीसरे में आप वो दूसरी गलती भी नहीं करोगे जो आपने उसमें नहीं करी। और धीरे धीरे करके एक लेवल जरूर आएगा, एक कॉन्फिडेंस आपको जरूर आएगा कि यार अब आप कर सकते हो, अब आप प्रॉफिट बना सकते हो, अब आप अपने धंधे को आगे ले जा सकते हो। ये केवल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सबसे पहली चीज कि कुछ भी हो जाए, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना। ये नहीं कि बस आप बैकअप प्लान लेके मत चलो। मैं एक बड़ी अच्छी चीज बताता हूँ, कई बार लोग क्या रहते हैं, दो नाव में सवार रहते हैं। सोचते हैं कि यार नौकरी भी कर लेते हैं और धंधा भी कर लेते हैं, अगर ये नहीं चला तो दोबारा हम अपने जॉब में वापस आ जाएंगे। लेकिन दो चीजों को जिसके पास ऑप्शन होते हैं ना, मैं ज्यादातर केस में बता रहा हूँ, फेल होने के चांस उतने ज्यादा होते हैं। जब ऑप्शन नहीं रहता ना, आदमी पूरी ताकत लगा देता है, आदमी पूरे जी जान से काम करता है। उसको पता है यार पीछे मुड़ेंगे तो कुछ ऑप्शन हमारे पास बचा ही नहीं है, तो वो पीछे नहीं मुड़ता, वो उसी काम को आगे ले जाता है। और वो सफल वही होते हैं जिनके पास ऑप्शन नहीं होता। तो जिनके पास ऑप्शन होता है वो कभी सक्सेस नहीं होते। तो इस चीज को पहली अच्छी और समझने की कोशिश करो कि आप ऑप्शन लेके मत चलो। हमेशा जो कर रहे हो पूरे कॉन्फिडेंस से करो और उसमें पूरा मन लगाओ, और पूरे मन के साथ उस काम को करो। दूसरी चीज, उस काम को करो जो आपको पसंद हो। किस काम को? जिसमें आपका मन लगता हो। क्योंकि वो क्या होगा कि आपको काम करने में मजा आएगा। और काम करने में जब मजा आता है ना, मैं एक छोटा फिर एग्जांपल देता हूँ। सुबह मैं जाता हूँ कितने बजे? 10 बजे। ठीक है, शाम को कितने बजे आता हूँ? कितने घंटे का काम है? 12 घंटे। 12 घंटे के बाद भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप अंदाजा लगाओ, 12 घंटे में काम करने के बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सुबह आपके सामने देखो, मैं 1-2 वीडियो बनाता हूँ और आराम से मेरा मतलब दिनचर्या पूरा ऐसे बिजी रहता है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। और 365 दिन, लोगों को तो छुट्टी चाहिए रहती है। हमारे यहाँ तो दुकान पे भाई साहब एक दिन की भी छुट्टी नहीं होती, वीकली भी कोई ऑफ नहीं रहता। तो 365 दिन काम करता हूँ। 12 घंटे तो है ही, बल्कि कई बार थोड़ा सा कम ज्यादा भी हो जाता है। मतलब कम तो नहीं होता, बल्कि ज्यादा ही रहता है।
क्योंकि कई बार जल्दी जाना पड़ता है, कई बार कस्टमर आ गए तो लेट भी रुकना पड़ता है, लेकिन 12 घंटे लगा के चलो। और लोग 8 घंटे नौकरी करने के बाद इतना थक जाते हैं ना, उनको लगता है पता नहीं यार मैंने आज कितना काम कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि उनके अंदर वो चीज़ है ही नहीं। हम वहाँ पे अपना काम करते हैं, हमें टेंशन नहीं होती वहाँ पे, हम अपने कॉन्फिडेंस में रहते हैं यार कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि अपना काम है। और जिस दिन आपको, चाहे वो नौकरी भी हो, नौकरी में भी अगर आपको ये आ गया आपके मन में नहीं जी ये अपनी नौकरी है, अपना काम है, उस दिन आप वहाँ भी मालिक बन जाओगे। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, चाहे वो नौकरी भी कर रहे हो ना, उसको मन से करो, अपनी तरह करो कि नहीं जी ये हमारा काम है। घंटे ना आपके, घड़ी शाम को 6 बजे लोग देखने लगते हैं यार 2 मिनट भी एक्स्ट्रा हो गए ना यार, आज तो मैं लेट हो गया। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने खुद 12 साल करी है नौकरी, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। वहाँ पे लोग घड़ी देखते हैं कि शाम को अगर आप सुबह 9 बजे गए हो तो भाई साहब 6 बजे घड़ी देखने लगते हैं यार, 6 बजे 5 मिनट पहले ही अपना सामान समेटते, बैग पैक करा और जैसे ही 6 बजे फटाफट निकलते हैं, ऐसा लग रहा है जब जेल से भागते हैं। ये कंडीशन है। तो वहाँ भी अगर आपको ये अपने मन वो आ गया अपने उसमें कि नहीं यार ये भी अपना काम है, तो वहाँ भी आप आगे बढ़ सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो। दूसरी चीज़ हो गई ये। तीसरी चीज़, पैसा मैटर नहीं करता। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में पैसा चाहिए रहता धंधा करने के लिए, लेकिन मैं कहूँगा कुछ टाइम के बाद, थोड़ा एक्सपीरियंस आने के बाद पैसा इतना ज़रूरी नहीं होता जितना लोग उसको मानते हैं। स्टार्टिंग में चाहिए रहता, क्योंकि जब स्टार्टिंग करोगे तो क्या होता है कि आपको लोग जानते नहीं हैं, तो आपको पैसे के बिना सामान नहीं देंगे या कोई चीज़ नहीं देंगे। लेकिन जब आप एक्सपीरियंस हो, जब पुराने हो, किसी से जुड़े हो, तो लोग बिना पैसे के भी आपको माल दे सकते हैं। और ऐसा मार्केट में होता है। जैसे आज माल आ गया, सपोज करिए आपने आज 1 लाख का ऑर्डर कर दिया, 1 लाख का माल आ गया, आपको 1 महीने के अंदर पैसे देने हैं। बिल्कुल सिंपल फंडा है। नए रहोगे तो आपको पैसा माल कोई उधार में या फिर उस पर नहीं देता, लेकिन जब आप थोड़े से पुराने हो जाओगे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो आपको हर जगह क्रेडिट चलता है। क्रेडिट का मतलब आज माल आ गया, अब 1 सप्ते में, 2 सप्ते में, 3 सप्ते में, 4 सप्ते में, 1 महीने में ऐसे पैसे जाते हैं। मतलब आज माल आ गया, पिछले वाले के दे दिए, अगले वाला फिर आ गया, फिर आ गया, तो इस तरह से एक सर्कल होता है जो चलता रहता है। मैं आपको बड़ा जेन्युइन बता रहा हूँ, तो इसलिए कह रहा हूँ कि एक्सपीरियंस पहले जरूरी है। और जब आपको एक्सपीरियंस आ जाता है, फिर अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस होता है कि अगर जैसे मैं अगर बताऊँ तो मुझे पता है फुटवेयर में यार मार्जिन है, पैसा अच्छा कमा सकते हो, और एक नहीं आप मल्टीपल स्टोर खोल सकते हो और बड़े आराम से चला सकते हो। ये सब कैसे आता है? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आता है कि जब आपने काम करा, मैंने 7 साल दिए, अब 7 साल के बाद एक मुझे पता है कि हाँ यार मैं पैसे कमा सकता हूँ और मैं कई सारी दुकानें, कई सारे स्टोर खोल सकता हूँ, चला सकता हूँ, क्योंकि मुझे नॉलेज है और मेरे पास अब 7 साल का एक्सपीरियंस। मुझे जहाँ से माल आता सारे बंदे जानते हैं। तो ये सब क्या होता है? कॉन्फिडेंस आता है। ये आपके अंदर भी आ सकता है। धंधा कोई भी हो, मैं किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैं आपको केवल बेसिक रूल समझा रहा हूँ, बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ। अगर ये आपने समझ ली, आपको कोई नहीं रोक सकता सफल होने से। थोड़ा सा समझो, और कुछ हेल्प चाहिए मुझे कमेंट करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, मैं बहुत सारी मदद आपकी कर सकता हूँ। ये एक्सपीरियंस है ना, मेरा ही नहीं, जो भी आपके आसपास कोई बंदा हो, अगर उसको जानते हो, उसका एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करा करो, बहुत काम आ सकता है। कोई भी बंदा किसी भी फील्ड का हो, अगर आप उससे जुड़ा हुआ काम करते हो, जिस काम को सोचो, चौथी चीज बताता हूँ, जिस काम को करने के बारे में आपका विचार हो, उससे पहले उससे जुड़े हुए किसी एक्सपीरियंस बंदे से जाके जरूर 2-4 बार मिल लेना। उसका एक्सपीरियंस आपके बहुत काम आ सकता है, बहुत सारे लॉसेस से बचा सकता है। तो चौथी चीज इस बात को याद रखना, जिस तरह का धंधा स्टार्ट करना चाहते हो, जिस तरह का काम करना चाहते हो, पहले चाहे तो वहाँ पे कुछ दिन काम कर लो। जैसे आपने कोई दुकान पे काम करना, कोई दुकान खोलनी है, जिस तरह की खोलनी है उसी तरह से रिलेटेड किसी दुकान पे काम कर लो। आपको बेशक चाहे वो सैलरी कम दे, कुछ भी, लेकिन केवल आप सीखने के पर्पज से कर सकते हो। वहाँ पे समझ में आ जाएगा क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता था। नंबर 4 ये हो गया। और फिर वहाँ से क्या होता है, आपकी जान पहचान भी बढ़ सकती है, आपको मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल सकता है, और आप जहाँ से माल आता है वहाँ से माल भी आपको कम पैसे में मिल सकता है, क्योंकि आपको उसको पता रहेगा कि ये बंदा वहाँ काम करता था, अच्छा बंदा है, या फिर अच्छा, वो पता चल जाता। कुछ दिन जब आप किसी के साथ काम करोगे ना, 6 महीने 1 साल, तो सबको समझ आ जाता है कि यार कैसा बंदा है, कैसा वो है, तो वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन काम आपका कम पैसे में स्टार्ट हो सकता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर करना। ऐसी नॉलेज, ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत मदद कर सकता हूँ मैं आपकी, क्योंकि मुझे पता है मेरा एक्सपीरियंस। और ये अगर एक्सपीरियंस मुझे मेरे टाइम पे मिला होता, जैसे मैंने शुरू करा था, मुझे नहीं किसी बंदे का एक्सपीरियंस मिला था, मैंने कई सारी चीज़ें ऐसी करी, कई सारे माल ऐसे भर लिए जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं थी,
मुझे टाइम पे नहीं पता, तो वो सब चीज़ें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आपको हेल्प कर सकता हूँ। कभी भी कुछ भी हेल्प चाहिए आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। जय हिंद।